हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं रीजनिंग के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। जो भी पार्ट नहीं देखा है वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 4 बच्चे पी, क्यू, आर और एस एक सीढ़ी के ऊपर हैं। पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है, क्यू पी तथा आर के बीच में है, एस पी से भी ऊपर है, तो नीचे से तीसरा कौन है? देखिए दोस्तों, 4 बच्चे हैं, पी क्यू आर एस एक सीढ़ी के ऊपर हैं 4 बच्चे। अब क्या कह रहा है, पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है। जो आपका पी है वो सीढ़ी पर कहाँ है? क्यू से ऊपर। मतलब क्यू से ऊपर है तो क्यू से ऊपर कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों? आपका जो पी है वो सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है तो क्यू से ऊपर कर दिया। अब क्या कह रहा है, क्यू पी तथा आर के बीच में है। जो आपका क्यू है वो P और R के बीच में है तो R यहाँ पर आ जाएगा, तो P और R के बीच में हो जाएगा Q। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, S P से भी ऊपर है। जो आपका S है वो P से भी ऊपर है। P से भी ऊपर है मतलब S कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। जो आपका S है वो P से भी ऊपर है तो हमने P से ऊपर S कर दिया। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, नीचे से तीसरा कौन है? तो नीचे से काउंट कर लो, 1 2 3। कौन है दोस्तों तीसरा? पी है आपका। क्लियर है? यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पी। मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में एपियर का कोड 30 है तो उसी कोड भाषा में कंपनी का कोड क्या होगा? क्लियर है? कंपनी का कोड क्या होगा? देखिए यहाँ पर एपियर लिखता हूँ मैं। क्या है दोस्तों? एपियर है। एपियर का कोड दोस्तों कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। अब देखिए एक चीज़ गिनिए, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं दोस्तों? ये 6 संख्याएं। क्लियर है? 6 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 5 से करेंगे। इसके एक कम संख्या से करेंगे। क्लियर है? कितना मिल जाएगा आपको? 30 मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पर कितनी संख्या दोस्तों कंपनी में? यहाँ पर मैं पहले कंपनी लिख लेता हूँ। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या दोस्तों? 7। यहाँ पर एक कम से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी दोस्तों एक कम से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 7 6 42। क्या 42 ऑप्शन में दे रखा है? तो आपका देखिए बी ऑप्शन में 42 दे रखा है। यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ए पहले नंबर पर आता है, पी आपका 16 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर। इन सबको काउंट करेंगे तो 2 से डिवाइड करके आ सकता है, शायद ऐसे भी करके देख सकते हैं। लेकिन आप चाहो वैसे करके देख लेना। लेकिन जो इसका सही आंसर है, जो सही लॉजिक है, वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर दोस्तों? करना क्या है, जितनी संख्या है उसका एक कम से मल्टीप्लाई कर दिया 30। यहाँ पर जितनी संख्या है उसका एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 42 ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? स्टूडेंट देखिए गलती कहाँ पर करता है, इन सबको जोड़ने में लग जाता है। सबसे पहले क्या करेगा, इनको नंबरिंग कर लेगा, कौन सा अक्षर कितने पे आता है। नंबरिंग करने के बाद सबको जोड़ लेगा, फिर देखेगा क्या उतना ही योग दे रखा है, या फिर 2 से डिवाइड देने के बाद योग आ रहा है, या फिर 3 से डिवाइड देने के बाद योग आ रहा है। ऐसे चेक करेगा। सही है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन एक बार ये वाला लॉजिक भी आप याद रखिए, क्योंकि शॉर्ट तरीके से हो जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से भी हो जाता है यहाँ पर। अगर ये वाला लॉजिक लग जाए तो आपको जो समय यहाँ पर देना है वो समय आपका पूरा बच जाएगा। और आप जब इसको सबको जोड़ेंगे तो 60 नहीं आएगा। अगर आपका 60 आ जाता तो 2 से डिवाइड करके 30 मिल जाता। लेकिन इन सब का योग दोस्तों 60 नहीं आ रहा है। क्लियर है? ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 73 + 42 = 26, 91 + 21 = 12, तो 86 + 24 बराबर क्या होगा? क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों इसमें? लगाइए अपना दिमाग। वीडियो 5 मिनट के लिए रोक दीजिए, खुद से करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। बाद में मेरा आंसर देखना। ठीक है दोस्तों? देखिए मेरा आंसर क्या है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? 73 पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर 82, फिर 26 के बराबर दे रखा है। आइए आप इन दोनों को जोड़ लें। यदि आप इन दोनों को जोड़ लें कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। क्लियर है? प्लस 10 मिल गया इतने का योग। यहाँ पर क्या दे रखा है? 8 और 2। यदि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 16 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है? पहली वाली संख्याओं को प्लस करना है, दूसरी वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है आपस में, बाद में सबको जोड़ देना है, क्योंकि बीच में साइन दे रखा है प्लस का। वही लॉजिक यहाँ पर कर दो, इन दोनों को जोड़ लो। 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। प्लस
बाद वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2 हो जाएगा, सबको जोड़ा कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। ये वाला लॉजिक समझ में आ रहा है। इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर 14 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। क्या 22 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाता है तो लगता है 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन जब सॉल्व नहीं होता है उससे पहले हालत ख़राब होती है क्वेश्चन को देखकर। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, सभी लॉजिक समझेंगे, तो आपको भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये सब लॉजिक सीखने में। बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें एक विषम शब्द चुनना है। क्या होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहली संख्या क्या है 5, दूसरी क्या है 5। क्लियर है। मतलब 5 + 5 दोनों को जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 10। 10 मिल गया। अब 10 का स्क्वायर कर दो दोस्तों, कितना होता है 100 होता है। तो यही तो दे रखा है दोस्तों बीच में 100। समझ में आया। इन दोनों को जोड़ा 10 मिला, 10 का स्क्वायर दे रखा है बीच में। इन दोनों को जोड़ लो ऐसे, 7 5 कितना होता है दोस्तों 12, और 12 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होता है 144। तो यहाँ पर बीच में 144 दे रखा है। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ लो, 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, बीच में आपका 225 दे रखा है। क्लियर है। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। क्या बीच में 289 दे रखा है, नहीं दे रखा। क्लियर है। तो हमसे क्या कहा गया था, क्या विषम शब्द चुनना है, तो वो विषम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। विषम ऑप्शन के लिए कहा गया था कि विषम विकल्प चुनिए, तो विषम विकल्प क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये लॉजिक भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिसिंग नंबर का है, और मिसिंग नंबर दोस्तों कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आपका। देखिए ऊपर वाली जो संख्या दी गई है 12 और 13 को आप जोड़ेंगे कितना होता है, 12 13 को आप जोड़ेंगे 25 होता है। और इसी 25 को क्या लिख दिया है दोस्तों, रिवर्स लिख दिया है, मतलब उल्टा। 5 बाद में है तो 5 पहले, 2 पहले है तो 2 बाद, मतलब इसको उल्टा लिख दिया गया है। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दिया 25, 25 को फिर उल्टा करके लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए, 27 और 24 दोस्तों कितना होता है 51 होता है। अब इसी को रिवर्स करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लो, 27 और 37 कितना होता है दोस्तों 64 होता है। क्लियर है। अब इसको जब आप रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 46, और 46 किस ऑप्शन में दे रखा है, 46 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, तो आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, यदि 16 स्टार 15 स्टार 13 बराबर 42 और 60 स्टार 16 स्टार 12 बराबर 64, तो 64 स्टार 17 स्टार 26 बराबर क्या होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको नया लॉजिक सीखने को मिला होगा, क्योंकि अभी तक आपने ये वाला लॉजिक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसमें आपको नया लॉजिक सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक क्या लग रहा है आपका, संख्या क्या दी गई है आपको 16, ठीक है, 15 और 13, ये संख्या दे रखी है कितने के बराबर दोस्तों, ये 42 के बराबर है। ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या आप, जो पहली संख्या, पहली संख्या मतलब 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सबको जोड़ लीजिए पहली संख्या को। 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब बाद वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए, 6 और 5 कितना 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 लिख लिया। इनका कर दो आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। पहली वाली संख्या जोड़ ली पहले, फिर बाद वाली संख्या जोड़ ली, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। 14 3 कितना होता है 42। क्लियर दोस्तों, 42 के बराबर आपको मिल गया। दूसरा देख लेते हैं, इसमें ये वाला लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखिए 60 दिया गया है। क्लियर है। 16 है, 12 है, कितने के बराबर है 64 के बराबर है। ठीक है। तो पहली संख्या जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब बाद वाली जोड़ लेते हैं, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 0 6 ही रहेगा, 6 में 2 जोड़ा 8 हो जाएगा। इनका कर दो मल्टीप्लाई, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आपको 64 मिल गया ये वाला। अब इसमें यही फॉलो कर दो दोस्तों, क्या दे रखा है 14 17 26। ठीक है दोस्तों, ये कितने के बराबर होगा ये आपसे पूछा गया। तो पहली वाली संख्या जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब बाद वाली जोड़ लो, 4 7 11, 11 में छोड़ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 17। क्लियर है। इनका आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, 17 चौक 68 होता है। 68 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 68 है आपका पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका क्या हो जाएगा
सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका Z3E U6C P12A, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं इसे काउंट कर लेता हूँ। Z कितने पे आता है दोस्तों? 26 पे आता है। ठीक है, E आपका कितने पे आता है? 5 पे आता है, यहाँ तो 3 पहले से दे रखा है। अब आपका U कितने पर आता है दोस्तों? U आता है आपका 21 पे। C आता है दोस्तों आपका 3 पे। P आता है दोस्तों कितने पे? P आता है दोस्तों आपका 16 पे। क्लियर है? और A आता है 1 पे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों? पहला अक्षर 26, 26 से कितना दे रखा है इसमें? पहला अक्षर U, मतलब कितना हो रहा है? -5। ठीक है, अब यहाँ से 21 से कहाँ पर आ गए? इसमें पहले अक्षर पर आ गए। यहाँ 21 से यहाँ पर 16 हो रहा है, कितना हो रहा है? -5। क्लियर है? अब यहाँ से भी यहाँ पर आएंगे पहले अक्षर में, तो क्या हो जाएगा? -5। 16 में से -5 करेंगे, कितना आएगा? 11। 11 पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? K आता है, तो यहाँ पर K आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लीजिए पहला अक्षर किस में K दे रखा है? एक ही ऑप्शन दे रखा है K वाला, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम पूरा चेक करेंगे। ठीक है, पहला अक्षर यहाँ पर 26 में से -5 किया 21 मिला, 21 में से -5 किया 16 मिला, 16 में से -5 करेंगे 11 मिलेगा, 11 पे आता है K। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला। लास्ट वाला कितना दे रखा है? 5। 5 से कितना हो रहा है लास्ट वाला? यहाँ पर 3, कितना हो रहा है? -2। क्लियर है? यहाँ से 3 से क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, कितना हो रहा है? -2। और यहाँ से भी क्या कर देंगे दोस्तों? -2 कर देंगे। तो माइनस का इसमें से 2 करेंगे, A है तो -2 करेंगे तो उल्टा आ जाएंगे ZY, इस तरह से आ जाएंगे। तो -2 करने पर बाद क्या आएगा दोस्तों? Y आ जाएगा। क्लियर है? तो Y कहाँ पर आएगा? लास्ट में, क्योंकि लास्ट वाली सीरीज चल रही है। पहले वाली चली थी तो पहले लिख दिया, अब लास्ट वाली संख्या चल रही लास्ट से लास्ट, लास्ट से तो लास्ट में लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों? लास्ट। अब बीच से चेक करते हैं, यहाँ कितना है? बीच में 3, यहाँ कितना हो रहा है? 6। क्लियर है? 6 से कितना हो रहा है? 12। क्लियर? तो मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12, और 12 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 24। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी में ये सभी संख्या हैं K24 दे रखी है? इसका मतलब यही हमारा 100% सही आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप उसे देख कर ही पहचान लेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पिता और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 10:1 है, पुत्र की उम्र क्या है? क्लियर दोस्तों? देखिए फादर है, अनुपात से सन दे रखा है, इनका अनुपात दोस्तों आपको दे रखा है कितना? 10 और 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितने व्यक्ति हैं? एक फादर है, एक उसका सन है। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्तियों का औसत कितना दे रखा है आयु का? 22। तो मैं आपको बता दूं, यदि हम संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं तो आपको योग पता चल जाता है। तो 2 का 22 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा दोस्तों? योग हो गया आपका 44। यहाँ तक तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितना है? फादर और सन दे रखा है। क्लियर है? समझा रहा हूँ आपको। ये क्या है? 10 है तो इसे हम 10x मान लेते हैं। इधर क्या है? 1 है तो इधर 1x मान लेते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर क्या है? आपको योग दे रखा है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। मैंने आपको बताया है जब योग दिया जाएगा तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। क्लियर है? अंतर दिया जाएगा तो अनुपातों का भी अंतर कर लेंगे। एलसीएम दिया जाएगा तो अनुपातों का भी एलसीएम कर लेंगे। क्लियर दोस्तों? चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, करके दिखा देता हूँ। 10x और 1x कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपके पास 11x। कितने के बराबर है? 44 के बराबर है। इधर क्या बचा? x बराबर ये 11 डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है? 11 से डिवाइड हो जाएगा 44 में, कर दो 11 चौके 44। तो x बराबर कितना आया? 4 आ गया। क्लियर है? 11 से 44 कट जाएगा, 11 मल्टीप्लाई में है, 11 डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों 44 के में। तो 11 से 44 4 बार कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जिसका पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई कर दो। सन का पूछा गया, 4 एकम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सन की आयु कितनी है? 4 वर्ष है। यदि फादर की पूछी जाए तो 4 का 10 में कर दो, कितना हो जाएगा? 40। फादर की कितनी है? 40 वर्ष है। बस हो गया दोस्तों। क्लियर है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पुत्र की आयु पूछी गई है। यदि आप इतना सब नहीं करके आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते। देखिए कैसे, कितना योग है? योग है दोस्तों आपके पास 44। अनुपातों का भी योग कर लो। अनुपात कितना था? 10 और 1 11। अनुपातों का योग कर लेंगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। 11 से सीधा इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 बार गया। 4 से जिसका पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। सन का पूछा है, 4 एकम 4 आ जाएगा।
फादर का पूछा है 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आ जाएगा। ये तो मैंने आपको पूरा समझाया है, क्लियर है। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।